ठीक है बच्चों, तो लेक्चरर का 2018 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। जियोग्राफी का पेपर है ये। और पेपर में जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है आइसोहेलाइंस निम्नलिखित में से किसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये किसको दर्शाते हैं? तापमान को, दाब को, लवणता को या मेघाच्छादन को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लवणता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि कितनी है। ठीक है, तो लगभग 800 है किलोमीटर, 10,000 है, 12,000 है या 15,000 है। तो लगभग वैसे तो 16,000 है ये, तो 15,000 का ऑप्शन दे रखा है नियरेस्ट में हम ले रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सर्च करोगे तो 16,000 के आसपास इसकी रेंज आएगी। ठीक है, 15,000 कुछ के आसपास आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किस में डायमट पंख यानी डायटम पंख यानी डायटम ओज पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी उच्च अक्षांशों में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के तट पर ग्रीष्म काल में अल नीनो धारा बहती है। ठीक है, तो ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू या नॉर्वे। तो ये बहती है, आपको पता होना चाहिए, पेरू में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन ज्वार भाटा का कारण है। ठीक है, तो ज्वार भाटा जो होते हैं वो ज़्यादातर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सूरज और चंद्रमा दोनों की फोर्स की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साधारणतया किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती हैं। तो किस दिशा में बहती हैं? ये बहती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, आपसे ये पूछा गया है। तो ठंडी कौन सी है? वो है कैनरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एट्थ पे। एट्थ में आपसे पूछा गया है एक क्षेत्र जहाँ एक जीवधारी अथवा पादप रहता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, हॉडल कहते हैं या हुक कहते हैं। तो उसको जो है ना हैबिटेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संकट का या के कारण है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सारे के सारे ही इसके कारण है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है, आपसे बोला गया था। तो कौन सा खतरा नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th की ओर। और 11th में आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर होगा। अजैविक की बात करिए, ये सारे जैविक घटक हैं, पादप, बैक्टीरिया या फफूंद या कवक जो बोलते हैं, फंगस। ठीक है ना, तो ये जैविक हैं, यही अजैविक है प्रकाश। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको दोबारा से हिंदी में आपको करवा रहा हूँ, ये दोनों लैंग्वेज में है ये पूरा का पूरा। तो ये है शब्द इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। इकोसिस्टम के बारे में बात करी गई, किसने करा था? तो ये करा था A.G. टेंसले ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत में आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है ये 2018 तक आपको बतानी है कितनी थी, यानी उस टाइम तक। तो ये है 18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन विनाशक के प्रभाव हैं। ठीक है, मृदा अपरदन, भूस्खलन, पर्यावरण असंतुलन या ये सभी सारे ही के सारे इसके प्रभाव हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो कौन सी करती हैं? तो ये करती हैं ओजोन मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यूवी रेज को अब्जॉर्ब करती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपसे बोला गया पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ सामान्यतः अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पाया जाता है। ठीक है, तो ITCZ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भूमध्य रेखा के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें निम्नलिखित में से किन अक्षांश पट्टियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपसे अक्षांश पूछे गए हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं
अश्व अक्षांश किन विश्व हवा पट्टियों व सेल के बीच पाई जाती है, आपसे ये पूछा गया है। तो 19 का ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, हैडली सेल और फेरेल सेल। 20 पे आ जाते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सममंडल में सम्मिलित नहीं होती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, सम्मिलित नहीं होती है पूछा गया बच्चों, ये बात याद रखना। तो आयन मंडल सम्मिलित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 की ओर। 21 में बोला है सूर्य की किरणों तक को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आपने पढ़ी है तो इसमें आपको पता होगा कि 8 मिनट अप्रॉक्सीमेट लगते हैं, ये भी पूरे नहीं है, 8 मिनट लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दे रखा है 22 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख कारण है, तो ये है ओजोन गैस की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटियाँ ताप जनित हैं। ठीक है, तो कौन सी हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें 23 का बी, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय। ठीक है, फिर आ जाते हैं 24 की ओर। 24 में आपको बोला गया है सौर स्थिरांक का मात्रा मानक मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि तदिट झंझा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, तो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अस्थायित्व। नेक्स्ट आ जाते हैं तापमान का प्रतिलोमता क्या कहलाती है। ठीक है, या उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी जो है ऊंचाई के साथ तापक्रम में वृद्धि जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित विधियों में से कौन सी मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ये करी जाती है आइसोबार्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सांता आना क्या है। सांता आना क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक स्थानीय पवन का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आपको बोला उष्ण वाताग्र की औसत ढाल निम्नलिखित में से किस अंतराल में होती है। ठीक है, उष्ण वाताग्र की जो औसत ढाल है वो होती है इस अनुपात में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न होती है, कहाँ पे होती है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अंध महासागर में इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल ही ऑफिशियल आंसर की है, इसमें हम बताएं तो ये पूरा का पूरा आंसर की ही आपको बता रहे हैं, इसमें गलती किसी भी तरीके की नहीं है। ठीक है, तो फिज़िक्स में भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप एक्सप्लेन करिए, तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन भी करा था, तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन पूरा करूँगा। मैं अभी खाली आंसर की ही बता रहा हूँ क्योंकि, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैथस्तान ग्रुप में मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। मैथस्तान का ये जो चैनल है इसी के ग्रुप में मैं आपको इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो 31 पे आते हैं। 31 में आपको बोला है सी इसका करेक्ट आंसर होगा जल प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो जल प्रवाह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है आपको जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, चैम्बरलिन। नेक्स्ट आ जाते हैं पश्चिमी घाट में होने वाली ज़्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, तो ये होती है पर्वतीय, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेस्ट साइड की बात करें, वेस्ट साइड में जो होती है पर्वतीय होती हैं। ठीक है, और साउथ में जो होती हैं वो चक्रवाती होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, कौन सी सबसे ऊपरी परत है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो 34 का ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आयतन मंडल। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपसे पूछा गया है वायु गति को मापने में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग होता है वायु गति को मापने के लिए। ठीक है, तो वायु गति को मापने के लिए आपको पता होना चाहिए एनियोमीटर का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्टीमीटर जो होता है वो ऑल्टीट्यूड के लिए होता है, बैरोमीटर दाब के लिए होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, तो बचा क्या, और एनियोमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सूर्य के जो सबसे निकट वाला ग्रह है वो आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा वाला है, ये है बी, तो मरकरी यानी बुध
सबसे पास में, उसके बाद आता है मार्स, फिर आता है अर्थ, उसके बाद मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस तरीके से टोटल जो है ग्रह बनते हैं। ठीक है, प्लूटो को कभी ले लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता है, तो प्लूटो तो एक तरह से कभी इस समय उसको ग्रह में रखा गया है, उससे पहले ग्रह में नहीं रखा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे। 37 है, चिनूक पवनें किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो चिनूक पवनें जो होती हैं वो उत्तरी अमेरिका के पर्वत की पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोबार्स संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, तो ये है वायु धाप से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अधिकतम दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उष्ण रेगिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 40 पे। 40 में बोला है उपोष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण है हवा की सब्सिडेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉल्डेरा का संबंध किसके साथ है। कॉल्डेरा का संबंध किसके साथ है, ये एक तरह का ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 42 की ओर। 42 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत हिमनद अपदन से निर्मित होती है। ठीक है, कौन सी निर्मित होती है आपसे पूछा गया है, तो लटकती घाटी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं WM डेविस का नाम संबंधित किससे है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपवर्धन चक्र से करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी बच्चों को पता भी होता है कि भूकंप के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ होता है, और रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को बताता है कि कितने ज़्यादा आया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देखते हैं, अगर किसी भूकंप की इंटेंसिटी 5 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की प्लैनेटेसिमल यानी ग्रहाणु परिकल्पना किसके साथ संबंधित है। ठीक है, तो किसके साथ संबंधित है, यह है चंबरलेन और मोल्टन के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 46 की ओर। 46 में आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सा ए वैगनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, कौन सा है। ठीक है, तो ये है महाद्वीपीय विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का नवीनतम काल है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्डिनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पी और एस तरंगों का संबंध किससे है। पी और एस तरंगों की बात हुई है, तो इसका संबंध जो है वो भूकंपों से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 के ऊपर आ जाते हैं। 49 का बोला है नीफे का संबंध किससे है, तो ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 50 पे आ जाते हैं। 50 में बोला है ड्रिप स्टोन कहाँ पाए जाते हैं, तो ड्रिप स्टोन जो होते हैं वो कास्ट प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51 में बोला है निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कृषिगत भूमि का अनुपात इंगित करता है। तो कौन सा करता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी कायिक घनत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 52 की ओर। निहारी का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो 53 का अगर हम बात करें तो इसका ए लाप्लास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 53 पे। 53 बोला है डोलामाइन अपर्दन के किस कारक द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो किस कारक द्वारा बनाई जाती है, ये बनाई जाती है भूमिगत जल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 पे आते हैं। आपको बोला है कॉन्ग्लोमिरेट किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कॉन्ग्लोमिरेट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है एक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 55 के ऊपर। 55 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है। तो कौन सी मृदा का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लाल और पीली मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे वो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कौन सी वाली बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी नर्मदा इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत का सर्वोत्तम स्थान है, कौन सा है, तो इसका है अनामुदी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 58 पे। 58 बोला निम्नलिखित जल राशियों में से कौन सी दमन और दीव को अलग करती है, अलग करने वाली आपसे पूछी गई है। ठीक है, दमन और दीव को, तो ये करती है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन
सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वूलर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कालीन वर्षा होती है। तो किस कारण से होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सेट ए करवा रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, मैथस्तान ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा इसको। ठीक है, आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसके पीडीएफ आपको उस समय शाम तक हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो और आपको वीडियो देखने के कुछ दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको करना क्या है कि ग्रुप में जाना है और उसमें वहाँ पे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ओपन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी नाम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये होती है नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हैं उनको क्या अलग करता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 16 डिग्री चैनल, 14 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 10 डिग्री चैनल का। तो कौन सा अलग करता है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया, तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है अंडमान और निकोबार को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है। ठीक है, तो थीमेटिक कौन सा नहीं है, तो स्थलाकृत मानचित्र जो है वो थीमेटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 पर आ जाते हैं। 65 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का एक भाग है। ठीक है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच औसत समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये 2016 में और 16 या 17 में ये बीएड का भी क्वेश्चन था। उसके बाद 2019 में ये जो है एक एसएससी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी था। 2018 में यही क्वेश्चन आपका प्रोफेसर में भी आया था। ठीक है, यानी सॉरी लेक्चरर में भी आया था आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सतलज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है। कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 69 की ओर। 69 में आपको बोला है रुको और आओ, रुको और जाओ नियतिवाद किसने प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था ये प्रस्तावित, ये किया था जी टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है। ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है वह है नव निश्चयवाद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 71 पे। 71 में बोला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन किया था। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य ने किया था, ये किया था उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता है। तो नहीं आता आपसे ये पूछा गया था, तो दुर्गापुर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। किसने किया, तो ये किया ऑप्शन नंबर सी पी सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। तो कौन सा करता है भारतीय राज्य, तो वो करता है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट का सबसे गहरा स्थल भाग से घिरा और सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, तो आपसे ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें है विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 76 की ओर। आपसे बोला है गंगा मैदान में ज़्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं वह क्या कहलाती है। तो जो गंगा मैदान में करते हैं वो गहन कृषि कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता है, भारतमाला परियोजना के बारे में एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो
ये जो है ये बना था हाईवेज क्षेत्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित उच्चों में से कौन प्राय भारत से निर्यात नहीं होता है। आपसे पूछा है नहीं होता है तो दालें नहीं होती हैं। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको ये बताना तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्याम क्रांति लोहे के उत्पादन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, फिर आपसे पूछा गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इनका सर्वेइंग काम होता है, अंतरिक्ष से कुछ लेना देना नहीं है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 81, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बासेन तेल क्षेत्र स्थित है। तो 81 का ए बॉम्बे हाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा के सागर द्वीप स्थित ग्रामीण ऊर्जा को ऑपरेटिव का संबंध किससे है। ठीक है, तो किससे संबंध है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू और कश्मीर की पुंगा घाटी की किससे जानी जाती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है यानी, तो ये जानी जाती है भूताप ऊर्जा के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लांबा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ये गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 85 पे आ जाते हैं, स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग के पूर्वी पश्चिमी गलियारा द्वारा जोड़ने वाले शहर क्या हैं। ठीक है, तो ये हैं सिलचर और पोरबंदर, यानी असम और पोरबंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं, पिग्मी निवासी किन्हें कहते हैं। ठीक है, या कहाँ के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी हम बात करें तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉन्गो बेसिन के। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 87 का अगर हम बात करें 2010 में शामिल किया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है वो नाफ्टा में शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यूबा। बाकी कनेडा जो है, मैक्सिको जो है और यूएसए जो है, ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं, किसने कहा था कि मानव भूतल की उपज है। ये लाइन किसने कही थी, तो ये लाइन जो है वो कही थी एसी सैंपल ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति द्वारा स्लेज का प्रयोग यातायात के साधन की तरह किया जाता है। तो ये कौन सी जनजाति है, तो ये है एस्किमो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन हम करते हैं। बोला विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक नीचे दी गई अक्षांश पट्टियों में से किसमें रहता है, तो ये रहता है 20 से 40 डिग्री उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट आ जाते हैं, पनामा नहर किसको मिलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सा करता है, तो ये जलवायु करती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय मार्ग व्यस्तम है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कौन सा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं, डॉगर बैंक कहाँ पे स्थित है, तो डॉगर बैंक जो है वो कहाँ पर है, वो इंग्लैंड से पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जन आधिक्य की समस्या का समाधान कहाँ से कैसे हो सकता है, तो वो है ये सभी से हो सकता है, कृषि उत्पादन से, परिवार नियोजन से, औद्योगिक विकास से। फिर आ जाते हैं, ब्राज़ील के भूमध्य वनों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जाना जाता है सेल्वास के नाम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा उत्पादन क्षेत्र काला देश यानी ब्लैक कंट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, आपसे ये पूछा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने जो है पूरा का पूरा इसका 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 2018 का पूरा पेपर ख़त्म कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ में जो है इसकी डिटेल सिलेबस भी लेकर आएंगे, हम डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे, और बाकी के आंसर की भी हम लेकर आ रहे हैं, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।